फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब अच्छे से आपने अपनी सीटेट की तैयारी की होगी। देखिए, अब आपके पास समय नहीं है, बस कल का दिन ही आपके पास बचा है और 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो आपसे इतना ही बोलूँगी, बेशक आपने कितनी भी मेहनत करी हो, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है एग्ज़ाम टाइम पर, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने गलत करके आएंगे। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर आपने सीटेट की तैयारी करी होगी। तो आपके पास सिर्फ अब कल का दिन ही बचा है और 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो कल के दिन आपको क्या करना है? पहली बात कि आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, चाहे जितनी भी मेहनत आपको करनी थी आप कर चुके। अब एक दिन में आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको कल क्या करना है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर पाएँ तो PYQ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वही आप देखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप थोड़ा आराम करिए, क्योंकि 7 तारीख को आपको एग्ज़ाम देने जाना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पेपर से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और वहाँ जाके सब कुछ मिक्स हो जाता है, सारे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज ये है कि हम सीटेट में किस तरीके से तुक्का लगाएं। कि तुक्का देखो, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है लगाने का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस तरीके से तुक्का लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके 30 से 35 क्वेश्चन जरूर बढ़ेंगे। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऑल ऑफ द अबो लिखा हुआ होता है, तो आपको ऑल ऑफ द अबो तब तक नहीं लगाना जब तक आप उस जो है आंसर के लिए श्योर नहीं हो जाते। देखिए, अगर उसमें तीन जो है ऑप्शन और भी होंगे, अगर आपको उनमें से 2 का पता है कि 2 राइट हैं, तभी आप चौथे वाले आंसर पे जाएंगे और इसे राइट करेंगे, तभी आपका ये वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो का राइट होगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लिया 7 या 8 क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबो के हैं और आप उनको सबको डी करके आ जाएंगे। देखिए, सीटेट में ऐसा तुक्का नहीं चलता है। आप पहले अच्छे से ये देख लीजिए कि अगर आपको 2 का उनमें पता है कि हाँ जो 2 ऑप्शन है वो राइट है, तो आप यकीन मानिए 3rd भी राइट होगा, तभी आप ऑल ऑफ द अबो जो है उसको राइट करेंगे। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं जहाँ पे बोथ लिखा हो या दोनों लिखा हो। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है उस क्वेश्चन के बारे में, आपने पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि हाँ ये दोनों जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही है। अगर उनमें से एक ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपका कभी भी ये वाला आंसर राइट नहीं होगा बोथ का। तो आप पहले ये अच्छे से कंफर्म कर लें कि दोनों ऑप्शन एक ही चीज़ को रिलेट कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपका फिर ये वाला आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अक्सर टीचर ऐसा बता देते हैं कि हमें जो बोथ वाले ऑप्शन होते हैं उनमें सब में हमें बोथ वाला ही ऑप्शन जो है राइट कर देना चाहिए। हमें तब राइट करना है तब हमें यकीन हो जाए कि हाँ ये दोनों चीज़ जो है एक ही ऑप्शन की एक ही चीज़ को रिलेट कर रही हैं। ठीक है, देखिए अक्सर टीचर ऐसा बोलते हैं कि जो लॉन्ग आंसर होता है वही हमारा राइट आंसर होता है। ये सही बात है, लेकिन ये कब होता है? जब हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो तीनों ऑप्शन और हमारे दिए हुए हैं, क्या वास्तव में वो ये जो 4th ऑप्शन है इसको रिलेट कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं, वो तीनों ऑप्शन अलग हैं, तो यकीन मानिए आपका राइट आंसर यही होगा। तो आपको तब लॉन्ग आंसर लगाना है तब आपको ये पता हो कि जो हमारे तीनों ऑप्शन हैं वो इस ऑप्शन से हमें रिलेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे कि आप अपने क्वेश्चन आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, आपको उसका नहीं पता कि उसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन हाँ अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी हल्की फुल्की नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो आप सबसे पहले ये देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा आंसर है जो बिल्कुल नहीं हो सकता। मान लीजिए जैसे कि आप ये मान लीजिए कि बी वाला हमें बिल्कुल नहीं हो सकता, आप बी को कट कर दीजिए। ऐसे ही फिर आप ना, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 है, आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही ढूंढना कि कौन सा ऐसा आंसर है जो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे कि डी है वो भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही अब ये 25 में आप करेंगे, मतलब जोन से जो भी ये जो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते उनमें आपको ऐसे ही करना है। और ऐसे ही फिर आप दोबारा चेक करेंगे कि क्या हम दोबारा भी कोई ऐसा आंसर है जिसे वहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कि मैं ये हटा दूँ कि ए भी नहीं हो सकता, अब क्या बचा आपके पास, बी और डी, सी और डी आपके पास बचेंगे। ऐसे ही आपको इन चारों में से
करने। ऐसा नहीं करेंगे आप कि चलो ठीक है, ये जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे इनमें से मैं डी आप लगाते जाएंगे या फिर सी एक भी ऑप्शन चुनकर आप लगाते जाएंगे। आप उनमें से कोशिश करिए कि ऐसे ऑप्शन हटा दें जो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आप उसमें ये जो है सारे कोई मतलब सारे जो एक जैसे आंसर भरने वाला जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब आप चुनिए जैसे कि या तो आप सी लगा दीजिए, ठीक है, या तो फिर आप बी लगा दीजिए। इस वीडियो को लाइक। बात आपको और याद रखनी है, जो भी आपका जैसे मान लिया आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है तो आपको 91 से 120 तक के ही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है आप 121 से करना स्टार्ट करेंगे तो आपका पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आपको 91 से शुरू करने हैं। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी सेकंड है यानी कि फर्स्ट आपने इंग्लिश लिया है तो आप हिंदी के वाले जो क्वेश्चन करेंगे 121 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि जो भी जब आप सीढ़ी पे सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को सबसे ऊपर रखना है, यानी कि बच्चे को आपको कभी भी ऐसे आंसर को राइट नहीं लगाना जिसमें बच्चे के बारे में नेगेटिव चीज़ें बोली गई हों, जैसे कि बच्चे को दंड देना है, बच्चे को हतोत्साहित करना है, या फिर जो भी बच्चे को नेगेटिव चीज़ें होती हैं ऑप्शन में वो आपको बिल्कुल भी राइट नहीं लगाना है। हाँ, जो टैग वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, जैसे जो भी मैंने टैग वर्ड्स आपको बताए थे तो वो टैग वर्ड्स आप ज़रूर याद रखेंगे। और एक बार आप दोबारा से वीडियो देख लीजिए। और आपको पता है पिछली बार जो जनवरी में पेपर हुआ था काफ़ी सारे टैग वर्ड से ही बच्चे क्वेश्चन सही करके आए थे, तो वही टैग वर्ड्स आप जब अपने क्वेश्चन करेंगे वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि उन टैग वर्ड से हम ना जो बिल्कुल राइट आंसर होता है उस पर पहुँच जाते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, जिन क्वेश्चन में नोट होता है ना, जिन क्वेश्चन में नोट होता है या नहीं होता है, आप वहीं पे जो भी आपका जो पेपर है उसमें आप वहीं गोला कर दीजिए ऐसे, क्योंकि जब आप पेपर करेंगे तो आपका फोकस उस पर जाएगा और आप जो है वहाँ पे गलती नहीं करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पूछा जाता है हमसे नहीं, और हम जो है राइट वाला जो ऑप्शन होता है उसे ही उसमें गोले में भर देते हैं। जब आप गोला फिल कर देंगे उसे अगर गलती हो जाती है तो उसे आप रबड़ से या ऐसे हाथ से नहीं मिटाएंगे, क्योंकि फिर जो है वो जो कंप्यूटर है आपकी जो ओएमआर सीट है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, जैसे ही आप अपने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि मान लिया सीडीपी के आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, आपके पास 10 क्वेश्चन बचे हैं अभी, तो 10 वाले जो क्वेश्चन है उनमें आप ये वाला मेथड लगाइए। सबसे पहले जो आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं है वो कट कर दिए, उसके बाद फिर कोई एक ऑप्शन चुनिए और लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप सारे और साथ के साथ फिल करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 5 मिनट आपके पास बचेंगे उसमें आप फिर जो है एकदम से भरना शुरू कर देंगे। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है लॉन्ग पेपर होता है। आप देखेंगे इसमें हमसे ना 4 पैराग्राफ पूछे जाते हैं और वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, उन्हें पढ़ने में हमें टाइम लगता है। तो जब आप पैराग्राफ करेंगे तब भी आप टाइम का ध्यान रखेंगे। आप ना पहले क्वेश्चन पढ़िए, जो भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा मतलब जो क्वेश्चन आपके जल्दी सोल्व हो जाएंगे। अगर आप पैराग्राफ पढ़ने लगेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे फिर दोबारा आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा तो आपको वहाँ पर टाइम लग सकता है। तो आप पहले जो है क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ही पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी और आप वहीं पर उसे राइट लगाते हुए चले जाएंगे। होप कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।